तो देखिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। पैराग्राफ ग्रुप के बारे में आपने कुछ लाइनों को सिलेक्ट किया तो पैराग्राफ ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारा बुलेट्स। इस पर क्लिक करेंगे आप तो इस तरह के पॉइंट्स लगे आते हैं, इनको बुलेट्स बोलते हैं। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट लाइन एंटर करके आप टाइप करते हो तो उसको ऑटोमेटिक बुलेट्स इस तरीके से आती जाएंगे। अगर आपने कोई दूसरी टाइप की बुलेट लगानी है तो आप सिलेक्ट करिए उन लाइनों को, इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करिए और यहाँ पे आपको और भी कई टाइप की यहाँ पे बुलेट्स दिखाई देंगे। इनमें से जो भी बुलेट आप लगाना चाहें आप उस बुलेट पे क्लिक कर दीजिए, वही बुलेट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। इन बुलेट्स के अलावा भी आपको यहाँ पर जो सिंबल दिए हैं इनके अलावा और अगर आप कोई और दूसरा सिंबल लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ नीचे डिफाइन न्यू बुलेट पर क्लिक करिए और डिफाइन न्यू बुलेट में आपको यहाँ पर मिलेगा सिंबल। और सिंबल में आपको यहाँ पर काफ़ी सारे सिंबल यहाँ पे दिखाई देंगे। आप जो भी सिंबल लगाना चाहें आपने बस उसको सेलेक्ट करना है, ओके करना है, ओके करना है। फिर से जो भी सिंबल आपने सेलेक्ट किया होगा वो सिंबल यहाँ पर अप्लाई हो जाए। एंटर करके आप जो भी लाइन लिखेंगे तो देखिए वो अपने आप जो है जो सिंबल आपने सेलेक्ट किया होगा वो अपने आप बुलेट के रूप में यहाँ पे लगता हुआ आएगा। सेलेक्ट करिए, डिफाइन न्यू बुलेट पे आते हैं, सिंबल पे आते हैं। यहाँ पर जो सिंबल दिए हैं इन सिंबल के अलावा भी अगर आपको कोई और सिंबल लगाना है तो आप यहाँ पे फॉन्ट बदल सकते हैं। जैसे विंगडिंग्स है, विंगडिंग्स के पे आप लगा सकते हो वेवडिंग, तो वेवडिंग में आपको और भी दूसरे टाइप के सिंबल मिलेंगे। या आप मैथ वाले कोई सिंबल चाहते हो तो आपको यहाँ पे सिंबल के नाम से एक सिंबल मिलेगा, सिंबल, जिसमें आपको मैथ के जितने भी सिंबल होते हैं अल्फ़ा बीटा या पाई थीटा जो भी लगाना होता है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसको लगा सकते हो। तो ये थे हमारे सिंबल। अगर आप कोई पिक्चर लगाना चाहें तो आप पिक्चर पे आएंगे और पिक्चर पे यहाँ पे वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करिए अगर आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी पिक्चर है तो, नहीं तो आप ऑनलाइन भी लगा सकते हो। तो जहाँ भी आपके कंप्यूटर में पिक्चर है वहाँ से उस फोल्डर को सेलेक्ट करिए जिस फोल्डर में आपने पिक्चर्स डाल रखी हैं। तो जो भी पिक्चर आप लगाना चाहते हो उसको सेलेक्ट करिए, इंसर्ट करिए और ओके करिए, तो वो पिक्चर आपके यहाँ बुलेट के रूप में बन करके आ जाएगी। अगर आप उसका साइज़ इंक्रीज करना चाहते हो तो आप बुलेट पे क्लिक करिए और साइज़ यहाँ से बढ़ा दीजिए, तो केवल बुलेट का ही साइज़ इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन और जो भी लिखेंगे उस पर ऑटोमेटिक बुलेट्स आती है। ये होती हैं बुलेट्स। जिन लाइनों से आप बुलेट हटाना चाहते हैं तो आप उन लाइनों को सिलेक्ट करिए, दोबारा बुलेट पे क्लिक कर दीजिए यहाँ पर तो भी हट जाएगा, या आप इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके नन करके भी बुलेट हटा सकते हैं। तो देखिए ये थे हमारे कुछ यहाँ से हम बुलेट लगा सकते हैं। अब देखिए कुछ सिंपल तरीके और होते हैं आप डायरेक्टली बुलेट लगा सकते हो। वो कैसे लगा सकते हो कि आप माइनस दबाइए और माइनस दबाने के बाद आप टैब बटन दबाइए तो वो ऑटोमेटिक बुलेट्स में बदल जाएगा। देखिए इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे ऑटोमेटिक बुलेट में बदल जाता है। अच्छा, इनके अलावा मान लीजिए जैसे ये हमने लगाई, इसके अलावा और भी कई टाइप के बुलेट्स हम लगा सकते हैं। जिस तरीके से मान लीजिए जैसे अगर आप डबल माइनस लगाते हो और फिर टैब बटन दबाइए तो स्क्वायर में आपके बुलेट बन के आएंगे। देखिए इस तरीके से अपने आप। या फिर और भी कई टाइप के बुलेट्स लगाने हैं आपको तो देखिए और भी कई तरीके होते हैं। जैसे कि आप स्टार दबाइए, स्टार, और फिर टैब दबाइए तो देखिए गोल टाइप से यहाँ पे बुलेट बन करके आ जाएगी। तो ये शॉर्टकट तरीके होते हैं आप बुलेट लगाने के, आपको वहाँ से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ पे जाए बिना भी आप बुलेट लगा सकते हो, माइनस या डबल माइनस या स्टार लगा करके। या फिर आप एरो वाली जो है वो बनाना चाहते हो बुलेट, तो आपने क्या करना होगा, एक माइनस लगाइए, ग्रेटर देन लगाइए और टैब बटन दबा दीजिए। तो देखिए इस तरीके से भी आप बुलेट बना सकते हो। दूसरे टाइप का एरो आप यूज़ करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको करना क्या होगा, आपने बराबर लगाइए, फिर ग्रेटर देन लगाइए और टैब बटन दबाइए तो देखिए इस तरह का एरो बन के आएगा। तो इस तरह आप शॉर्टकट तरीके से भी बुलेट यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अच्छा, और भी देखिए, अब जैसे हमने सिंबल आपको बताया था तो आपको काफ़ी अंदर जाने की जरूरत नहीं, आपने करना क्या होगा, यहाँ पे एक शॉर्टकट की लगानी होती है, आपको ऑल्ट आई एस दबाना है। ठीक है ना, करना क्या, आपको ऑल्ट के साथ आई प्रेस करिए फिर एस प्रेस करिए तो सिंबल का ऑप्शन खुलेगा। इस सिंबल में से जो भी सिंबल आपको बुलेट में लगाना है तो आपने क्या करना होगा, आपको बस उसको सेलेक्ट करना है, इंसर्ट करना है और क्लोज करना है। इंसर्ट करने के बाद बस आपको टैब बटन दबा देना है, वो ऑटोमेटिक बुलेट्स में बदल जाएगा। यानी आपको अंदर जा करके लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल तरीके से लगा सकते हो। आपने बस क्या करना है, ऑल्ट आई एस, और आई एस में आप जो भी सिंबल लगाना चाहते हो वो सिंबल चूज करिए। ठीक है, जो भी सिंबल आपको लगाना है आप सिलेक्ट करिए, इंसर्ट करिए, क्लोज करिए और टैब बटन दबा दीजिए। टैब दबाने पर वो ऑटोमेटिक बुलेट्स में बदल जाएगा। तो ये ऑप्शन थे हमारे बुलेट्स के।
यहाँ से आप बुलेट लगा सकते हैं, या आप शॉर्टकट तरीके से भी लगा सकते हैं, जो जो हमने आपको बताया अभी। तो वो सब तरीके थे बुलेट्स लगाने के। नेक्स्ट ऑप्शन होता है इसमें नंबरिंग। जैसे आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ऑप्शन आपका मिलेगा नंबरिंग। नंबरिंग पे क्लिक करिए तो नंबरिंग आती है 1 2, आप एंटर करके और जो भी नेक्स्ट लाइन लिखेंगे वो ऑटोमेटिक उन पर नंबरिंग आती चली जाएगी। देखिए इस तरीके से। अच्छा, अगर आपको दूसरे टाइप की नंबरिंग लगानी है तो सेलेक्ट करके दोबारा ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करिए इस पर, और यहाँ पे आपको और भी कई टाइप की नंबरिंग यहाँ पे दिखाई देंगी, क्या स्मॉल ABCD या कैपिटल ABCD या कैपिटल फर्स्ट सेकंड थर्ड में, आप जिस तरीके से लगाना चाहें उस पर क्लिक करिए, वही नंबरिंग यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, आप हटाना चाहें तो दोबारा क्लिक कर दीजिए यहाँ पे, तो नंबरिंग हट जाएगी। तो ये नंबरिंग होती है। और देखिए नंबरिंग आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, जैसे हमने बुलेट में बताई थी। आप जिस तरह की नंबरिंग लगाना चाहते हो, अगर आपने 1 2 3 में लगानी है तो आपने करना है क्या होगा, 1 डॉट लगाइए और टैब बटन दबाइए, तो देखिए वो ऑटोमेटिक नंबरिंग में बदल जाता है। या फिर आप मान लीजिए स्मॉल ABCD में लगाना चाहते हैं तो आप स्मॉल A दबाइए, टैब दबाइए, डॉट लगा के टैब दबाइए, तो भी देखिए ऑटोमेटिक नंबरिंग में बदल जाता है। इस तरीके से आप नंबरिंग लगा सकते हैं। जो भी आपको लगानी हो, कैपिटल ABCD लगानी तो कैपिटल A लगा के डॉट करिए और टैब बटन दबाइए, टैब या स्पेस कर दीजिए, तो वो ऑटोमेटिक नंबरिंग में बदल जाता है। तो ये थे हमारे नंबरिंग लगाने के तरीके। अब देखिए जैसे कि हमने कुछ लाइनों पे नंबरिंग इस तरह यहाँ पे लगाई हुई है, तो हमने उन लाइनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पे नंबरिंग हमने लगा दी, मान ली तो 1 2 3 4। तो क्या हमने एंटर किया और कुछ टाइप नहीं किया, दोबारा एंटर कर दे तो नंबरिंग हट जाएगी। अच्छा, नीचे जा करके हमने कुछ लाइन फिर से हमने टाइप की इस तरीके से, और हम उन पे नंबरिंग लगाते हैं। दोबारा अगर आप नंबरिंग लगाओ तो देखिए यहाँ पे हमने 3 पे छोड़ा है नंबरिंग, तो यहाँ 4 से स्टार्ट हो रही है, बट हम यहाँ पे चाहते हैं कि 1 से फिर से स्टार्ट हो, नंबर 1 से स्टार्ट हो। तो आप उस नंबरिंग पे राइट क्लिक करिए, या फिर आप उस लाइन पे कर्सर रखिए और नंबरिंग पे जा करके सेट नंबरिंग वैल्यू पे जाइए, और कितने नंबर से आपको नंबरिंग स्टार्ट करने वो नंबरिंग आप यहाँ पे टाइप करिए, ओके कर दीजिए, तो आपकी नंबरिंग उतने ही नंबर से स्टार्ट होगी। अगर आप 1 कर देते हो तो 1 से भी स्टार्ट हो जाएगी। इसका भी शॉर्टकट तरीका है कि आप उस नंबरिंग पे राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक करने पर ऑप्शन मिलेगा आपको रीस्टार्ट एट 1, तो आपकी नंबरिंग 1 से स्टार्ट हो जाएगी, 1 2 3 4। या फिर आप कंटिन्यू रखना चाहते हो 1 2 3 के बाद यहाँ पे 4 से, तो इस पर राइट क्लिक करके आप कर सकते हो कंटिन्यू नंबरिंग, तो आप नंबरिंग अपनी कंटिन्यू भी रख सकते हो। तो इस तरीके से आप नंबरिंग यूज़ कर सकते हो। आपने नंबरिंग हटाने तो आप दोबारा क्लिक कर दीजिए यहाँ पे, तो नंबरिंग हट जाएगी। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन आता है हमारा मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट होता है जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह एग्जाम पेपर बनाते हैं तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है हमें। जैसे यहाँ पे हमने यूज़ किया है क्वेश्चन नंबर 1 का A, फिर A का फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से आप लगाना चाहिए, या इस तरह की बुलेट्स लगाना चाहो तो अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आपको जो भी लगाने आप उसको चूज़ करिए, वो आ जाए। यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 1, तो अब जैसे हमने यहाँ पे टाइप कर दिया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे हमने यहाँ पे ये लिखा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंटर करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का हमें पहला क्वेश्चन देना है, तो आपने टैब बटन दबाना है। टैब दबाने पर क्वेश्चन नंबर 1 का A1 करके आ जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे हमने यहाँ पर कोई क्वेश्चन दिया, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया। फिर इस क्वेश्चन के हम ऑप्शन देना चाहते हैं तो आप एंटर करिए, फिर से टैब बटन दबाइए, तो क्वेश्चन नंबर A का फर्स्ट 1 करके आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं मल्टी लेवल लिस्ट को, आप इस तरीके से यूज कर पाएंगे। ठीक है ना। आप जैसे मान लेते हैं हमने कुछ और ऑप्शन दे दिए, अब क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का A और A के ऑप्शंस कंप्लीट हो गए। अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन B देना है, तो आपने एंटर करके आपको दोबारा एंटर कर देना, ऑटोमेटिक B नंबरिंग बन करके आ जाएगी। तो ये ऑप्शन होते हैं हमारे मल्टी लेवल लिस्ट के। आप इस तरीके से मल्टी लेवल लिस्ट को आप यूज़ कर सकते हो। आप नन कर देंगे तो नंबरिंग हट जाएगी। और देखिए ये भी हम शॉर्टकट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आपको यहाँ से भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बुलेट्स नंबरिंग शॉर्टकट जो मैंने बताया आपको, जैसे बुलेट्स की नंबरिंग की, वैसे इस तरीके से भी इसका भी हम शॉर्टकट तरीके से लगा सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 8, आप जो भी नंबरिंग आप यूज़ करना चाहें, क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आपने लिखना होगा 1 डॉट और टैब बटन दबाना है।
ये आ जाएगा। अब जैसे आपने क्वेश्चन दिया यहाँ पे, यही जैसे अभी हमने दिया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने ये दिया है, अगर आप एंटर करते हो तो आपने करना क्या है, आप यहाँ पे एक बार बैक स्पेस करिए तो वो नंबरिंग हट जाएगी, आपका कर्सर वहीं रहेगा। अब जो नंबरिंग आप यूज़ करना चाहें यहाँ पे आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। जैसे आपने फर्स्ट वाला यूज़ करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, तो आप यहाँ पे स्मॉल आई लिखिए या कैपिटल आई भी लिख सकते हैं और डॉट लगाने के बाद टैब बटन दबाइए तो ऑटोमेटिक वो नंबरिंग में बदल जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया कि व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। अब इसके ऑप्शन आप देना चाहते हैं तो ऑप्शन आप एक बार आपको बैक स्पेस करना होगा यहाँ पे। अब आप किस तरह कौन सी नंबरिंग आप देना चाहते हैं, कैपिटल ABCD देना चाहते हैं या स्मॉल ABCD या जो भी देना आप चाहें, तो आपने वही नंबर आप लिखने हैं। जैसे स्मॉल A डॉट और टैब बटन दबाइए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक बन करके आ जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप मल्टी लेवल लिस्ट भी बना सकते हो अपनी तरफ से, आपको यहाँ से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ऑप्शन था हमारा मल्टी लेवल लिस्ट। तो अभी तक हमने आपको जो ऑप्शन बताया वो थे बुलेट्स, नंबरिंग एंड मल्टी लेवल लिस्ट। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, कुछ लाइनों को हमने सेलेक्ट किया, ये होता है इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट बढ़ा सकते हैं हम, जैसे जो लाइन हमने सेलेक्ट किया अगर आप क्लिक कर देते हो तो वो लाइन जो है वो आधा इंच आगे हो जाती है। डिक्रीज इंडेंट से आप इंक्रीज इंडेंट करोगे तो और आधा इंच आगे लाएंगी लाइन, डिक्रीज इंडेंट से आधा इंच पीछे आती है। वैसे इसका यूज़ हम पैराग्राफ में भी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं इस तरीके से कोई पैराग्राफ हमने लिख रखा है तो आपने क्या करना है, उस पैराग्राफ में आपका कर्सर होना चाहिए। तो आप इंक्रीज इंडेंट करोगे तो आपका जो पैराग्राफ की जो लाइन्स है वो आधा इंच, पूरा का पूरा पैराग्राफ आधा इंच आगे मूव हो जाता है। फिर आप क्लिक करो फिर से आधा इंच आगे मूव हो जाएगा। या बैक डिक्रीज इंडेंट करो पीछे हो जाएगी लाइन। वो काम आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे कि आप उस पैराग्राफ में कर्सर रखिए और यहाँ पर आपको ये साइन दिखाई देंगे, आप इस वाले साइन पर क्लिक करिए ऊपर वाले पे, फर्स्ट लाइन इंडेंट। तो अगर आप इसको जितना इंक्रीज करोगे तो आपके पैराग्राफ की पहली लाइन उतनी ही आगे हो जाएगी, बाकी की लाइन वहीं की वहीं रहेंगी, केवल पहली लाइन आपकी आगे हो जाएगी। और अगर आप पहली लाइन को छोड़ करके बाकी की लाइंस को आगे करना चाहते हो तो आप इस नीचे वाले एरो पे क्लिक करिए, हैंगिंग इंडेंट पे, तो इससे केवल नीचे वाली लाइंस आगे होंगी। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। और अगर आप मल्टीपल जैसे कई पैराग्राफ में आप करना चाहते हो एक साथ तो आप उन पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप जब ये करोगे आप तो वो तीनों पैराग्राफ पे, यानी जितने भी पैराग्राफ आपने सेलेक्ट कर रखे हैं उन तीनों पे एक साथ काम होगा वो। अच्छा, अगर आप दोनों लाइनों को मतलब सभी लाइनों को एक साथ आगे पीछे करना चाहते हो तो आपको इस नीचे वाले इस पॉइंट पे क्लिक करना होगा, सबसे नीचे वाले पे, तो पूरा पैराग्राफ आपका इंडेंट इंक्रीज हो जाएगा उसका। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ को इंडेंट जो है कम या ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से डायरेक्ट। ठीक है, तो ये था हमारा ऑप्शन इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट, जो कि आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की रहती है, आपका उस पैराग्राफ में कहीं कर्सर हो या फिर कुछ लाइन्स आपने लाइनों को सिलेक्ट कर रखा है तो Ctrl+M इसकी इंक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की रहती है। Ctrl+M करती जाएगी तो उनका इंडेंट इंक्रीज होता जाएगा, यानी वो लाइन आधा इंच आगे होती चली जाएंगी। अगर आप पीछे करना चाहते हो तो Ctrl+Shift+M ये डिक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की होती है। तो ये था हमारा ऑप्शन इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा शॉर्ट। तो देखिए शॉर्ट में क्या होता है, जैसे हमारी कुछ लाइन से लिखी हुई हैं तो इन लाइनों को आप देखिए, इनके पहले पहले अक्षर को देखिए DEBAC इस तरीके से हैं। तो हम इनको क्रम से लगाना चाहते हैं तो इन लाइनों को सिलेक्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि A से Z के क्रम में ये लाइन्स यहाँ पे सेट हो जाए तो शॉर्ट पे क्लिक करेंगे। शॉर्ट में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा असेंडिंग, असेंडिंग पे रखिए, ओके करिए। तो असेंडिंग करने पर आप देखिए लाइन ABCDE क्रम से लग जाती हैं। अगर आप Z से एक ही क्रम में लगाना चाहते हो तो आप उसी में जाकर के यहाँ पे डिसेंडिंग पे क्लिक कर दीजिए, तो डिसेंडिंग से लाइन आपकी Z से एक ही क्रम में लगेगी। तो ये ऑप्शन होता है हमारा शॉर्ट। इसके बाद ऑप्शन आता है हमारा शो एंड हाइड। शो एंड हाइड पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारे जो कुछ जो हिडन कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम शो या हाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहाँ से पैराग्राफ चेंज किया है, कहाँ कहाँ आपने स्पेस लगाया है, कहाँ पर आपने टैब यूज़ किया है, वो अगर आपको पता करना होता है तो शो एंड हाइड पे आप क्लिक करिए। तो यहाँ पर वो वाले कैरेक्टर भी आपको शो होने लग जाएंगे जो हाइड रहते हैं, छिपे हुए रहते हैं। ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर होते हैं, यानी ये दिखाई तो दे रहे हैं यहाँ पे और जब आप Ctrl+P करोगे तो प्रिंट में ये नहीं दिखाई देंगे। देखिए इस तरीके से। तो इस पर क्लिक करके बस ये होता है कि आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ आपने टैब यूज़ किया है, टैब के लिए एरो यूज़ होता है, कहाँ आपने स्पेस यूज़ किया है या फिर आपने कहाँ पर पैराग्राफ चेंज किया है।
ये पैराग्राफ का साइन होता है। तो उनको देखने के लिए इस ऑप्शन का हम यूज़ कर सकते हैं, शो एंड हाइड। कंट्रोल प्लस स्टार इसकी शॉर्टकट होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखिए हमारे अलाइनमेंट। तो जैसे कुछ लाइनों को हमने सेलेक्ट किया, बाय डिफ़ॉल्ट जब हम एंटर करके कुछ भी लाइन यहाँ पे टाइप करते हैं, जैसे कि हमने ये लिखा, ये लाइन आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड से राइट साइड में लिखा जा रहा है, यहाँ से इस तरफ। तो सेलेक्ट करते हैं उन लाइनों को। अगर आपने यहाँ पे लेफ्ट अलाइन बाय डिफ़ॉल्ट पहले से आता है, अगर आपने कर दिया सेंटर, तो जो लाइन्स आपने सेलेक्ट कर रखे होंगे वो सेंटर में आ जाएंगे। सेंटर में लाइन करने के बाद क्या होता है कि जैसे आपने एंटर किया, नेक्स्ट लाइन अगर आप कुछ लिखोगे तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक सेंटर में ही लिखी आएगी। इस तरीके से आपने राइट साइड में करना है तो आप सेलेक्ट करके जितनी लाइनों को आप करना चाहें उतनी लाइनों को सिलेक्ट करिए। अलाइन राइट पे क्लिक करिए तो आपकी लाइन राइट साइड में चली जाएगी, तो आप राइट साइड से आप लिख सकते हो, ठीक है। इनकी शॉर्टकट की रहती है, लेफ्ट अलाइन की रहती है कंट्रोल प्लस एल, और सेंटर की रहती है कंट्रोल प्लस ई। आप जब एरो ले जाते तो उस पर देखिए दिखाई भी दे रहा है कंट्रोल प्लस ई, और राइट की होती है कंट्रोल प्लस आर, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे अलाइनमेंट। अच्छा, एक और अलाइनमेंट होता है इसमें जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है, देखिए इसको हमने ऑलरेडी जस्टिफाई कर रखा है कि जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो आप पैराग्राफ देखिए, इस पैराग्राफ की जो लाइन्स आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड से बिल्कुल बराबर आ रही हैं, कोई भी आगे पीछे नहीं है, जबकि राइट साइड से इसकी जो लाइन है वो आगे पीछे हो गई है। तो उसमें आपने क्या करना है, क्या उस पैराग्राफ में आप कर्सर रखिए अपना और जस्टिफाई पे क्लिक करिए। कंट्रोल प्लस जे इसकी शॉर्टकट रहती है। जस्टिफाई पे क्लिक करते ही आपकी पैराग्राफ की लाइन लेफ्ट से तो बराबर होती है, राइट साइड से भी बराबर हो जाएंगी। तो कभी भी आप कोई पैराग्राफ लिखें तो उसको जस्टिफाई करके लिखिए, कंट्रोल प्लस जे दबाइए, तो उससे भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन था हमारा जस्टिफाई। फिर आता है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। यह है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन्स या पैराग्राफ के बीच का स्पेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसमें हम। तो आप इस पर क्लिक करिए। अब आप जैसे आप करना चाहते हो 1.5, तो देखिए इन लाइनों के बीच में स्पेस इंक्रीज हो जाता है, स्पेस बढ़ जाता है ना। मॉनिटर के नीचे आप देख रहे होंगे स्पेस। आप इसके बाद नेक्स्ट लाइन एंटर करके लिखोगे तो देखिए ऑटोमेटिक वो लाइन उतने स्पेस में, उतने स्पेस के बाद आती है। तो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग होती है। इसको आप कम करना चाहें तो आप यहाँ से कम भी कर सकते हो, 1.0, ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर जैसे हमारे कुछ पैराग्राफ लिखे हुए हैं, ये जैसे एक ये पैराग्राफ है, एक ये पैराग्राफ है, और भी पैराग्राफ हम ले लेते हैं। देखिए जैसे कि एक ये है, ये हमारे पास 3 पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ ये, एक ये है, एक ये है। तो आप देख रहे होंगे कि इन पैराग्राफ के बीच में ये स्पेस आ रहा है। तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इसमें सबसे नीचे ऑप्शन लगा हुआ है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। रिमूव से स्पेस हट जाता है पैराग्राफ के बाद। देखिए अभी इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं आ रहा है, ठीक है ना, जैसे कि, या फिर इसका भी हटा देते हैं रिमूव। अब जैसे हमारा इस बीच वाले पैराग्राफ में कर्सर है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको। अगर आप करते हो ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, इस पर क्लिक करोगे तो उस पैराग्राफ के पहले यानी उसके ऊपर की तरफ स्पेस बढ़ेगा। देखिए आप ये देख रहे हैं खाली जगह आपको दिख रही है, तो इस पैराग्राफ से ऊपर की तरफ स्पेस बढ़ाएं, इससे स्पेस बढ़ा सकते हैं ऊपर की तरफ। अगर आप करते हो ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो पैराग्राफ के नीचे स्पेस बढ़ेगा। देखिए तो ये ऑप्शंस होते हैं, इनसे हम लाइन और पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए हमारा। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है शेडिंग। जैसे आपने कुछ लाइनों को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे शेडिंग ऑप्शन आता है हमारा। शेडिंग पे जाएंगे, आपने जो भी कलर आपको लगाना आप उस कलर पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए इस तरीके से वो कलर फिल हो जाएगा उस पूरी लाइन में। आपका जहाँ तक मार्जिन सेट होगा वहाँ तक वो कलर आपको दिखाई देगा। ऐसे इस लाइन पे लगाना है तो आप यहाँ भी सिलेक्ट करिए और आपको जो भी कलर लगाना है आप लगा सकते इस तरीके से। तो ये होता है हमारा शेडिंग कलर। आप हटाना चाहें तो सेलेक्ट करिए, दोबारा उसी पे क्लिक करिए और यहाँ पे नो कलर पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से आप शेडिंग कलर लगा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा बॉर्डर। तो बॉर्डर पे जाएंगे, बॉर्डर में क्या होगा आपको, जैसे आपने किया बॉटम बॉर्डर, ठीक है ना, तो बॉटम से क्या होगा, नीचे की तरफ बॉर्डर आएगा यानी नीचे की तरफ लाइन आएगी। टॉप बॉर्डर करोगे तो ऊपर की तरफ लाइन आएगी, लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट में, राइट करोगे तो राइट में। या फिर आप चारों साइड बॉर्डर लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर लगा सकते हो। तो देखिए जो भी एरिया आपने सेलेक्ट करा है, जो लाइन्स हमने सेलेक्ट कर रखी हैं, उनके आउटसाइड बॉर्डर बन करके आ जाएगा। अगर आप नेक्स्ट लाइन कुछ लिखोगे उसमें एंटर करें तो ऑटोमेटिक उसका जो बॉर्डर है वो बड़ा होता चला जाएगा।
ठीक, आउटसाइड बॉर्डर, या फिर आप हर एक लाइन पे अलग अलग बॉर्डर लगाना चाहें तो आप सेलेक्ट करिए और यहाँ पे बॉर्डर पे आके आपने ऑप्शन मिलेगा ऑल बॉर्डर पे क्लिक करिए तो हर एक लाइन पे इस तरह बॉर्डर बन के आएगा। इसमें भी आप जब नेक्स्ट लाइन एंटर करोगे तो देखिए उस पर भी लाइन अपने आप बॉर्डर बनता हुआ आएगा। अगर आप ये बॉर्डर हटाना चाहते हो तो सेलेक्ट करिए, उसी में जाइए, बॉर्डर पे जा करके आपने यहाँ पे नो बॉर्डर पे क्लिक करना है तो आप बॉर्डर भी हटा सकते हो। और उस बॉर्डर में आप और भी चेंजेस करना चाहते हो तो नीचे आपको यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, ड्रॉ टेबल, बॉर्डर एंड सेटिंग पे जाकर के आप अपने बॉर्डर की लाइन यहाँ से कितनी मोटी पतली करनी है तो वो कर सकते हो आप, ठीक है ना। आप जैसे बॉक्स में इस तरीके से बॉर्डर लगाना चाहते हो, और भी कई टाइप आपको कलर लगा सकते हो बॉर्डर में। आप यहाँ बीच वाली लाइन भी ऐड करना चाहते हो और एक लाइन पे तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए, ओके करिए, तो इस तरह आप बॉर्डर में तो और भी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन रहता है हमारा बॉर्डर। तो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक पैराग्राफ ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आप हम जो टॉपिक आपको समझा रहे हो आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे नेक्स्ट वीडियो जो हम अपलोड करेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप जो है कंप्यूटर अच्छे तरीके से आप सीख पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके स्टाइल्स ग्रुप, एडिटिंग और क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में। अभी हमने फॉन्ट और पैराग्राफ ग्रुप की वीडियोस बनाई हैं। अब नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक है वो है स्टाइल्स, एडिटिंग और क्लिपबोर्ड। अगर आप इनके बारे में सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और उसमें बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए जिससे कि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए।